हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त रहती हूँ। आप भी व्यस्त होंगे। मैं करवा चौथ का छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ। ज़्यादा तो नहीं बन पाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता है उतना, तो थोड़ा बहुत बनाए हैं। वो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है ब्लॉग। यहाँ दिन भर काम करने के बाद यहाँ मेहंदी लग रहा है दोस्तों। 12 बजे रात में मेहंदी लगा रहे हैं। दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, मेरे ही गोद में बैठ के मेहंदी लगा रही है क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं आता है। मेरे पे ही ट्राई करती रहती है, बाहर नहीं लगाती है किसी को, मुझ पे ही ट्राई करती रहती है या खुद अपने आप को लगाती है। आता है, उतना नहीं आता है पर आता है। स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है बट आता है। देख के बना दी है, बस देखो, बताइएगा कैसा बनाई है। पापा का नाम भी लिखी है इसके अंदर, मेहंदी के अंदर। ये अगले दिन का है, करवा चौथ वाले दिन का। तबीयत ख़राब था मेरा, फिर भी ये बोली मम्मी थोड़ा सा रेडी हो जाओ, पूजा नहीं करना है तो क्या हुआ, तैयार तो हो जाओ, 1 साल का त्यौहार होता है। सही कह रही है, ऐसे होना भी चाहिए। 1 साल बाद आता है करवा चौथ, बार बार तो रोज़ का दिन होता नहीं है करवा चौथ। यहाँ ये तैयार कर रही है, इसको मेकअप करने आता है, अच्छा से करती है, अपने आप को भी तैयार रख करके रखती है। ये अच्छा से मेकअप कर लेती है। हम मस्ती कर करके हम लोग मेकअप कर रहे हैं। हम मस्करा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये तो खुद से ही लगाना पड़ेगा, दूसरे लोग कैसे लगाएंगे। बाकी ये तो लगा देती है आईलाइनर वगैरह, ये खुद लगाती है। मुझे तो आईलाइनर लगाने भी नहीं आता, यही लगाती है मुझे। मैं ज़्यादा मतलब मेकअप करती नहीं हूँ। रील बनाने के चक्कर में कभी कभी कर लेते हैं, वरना ऐसे रोज़ तो सिंपल ही रहती हूँ मैं। यहाँ कुमकुम जो होता है लिक्विड वाला, उससे टीका बनाई थी, बहुत सुंदर बना था। कैमरा खैर मेरा फ़ोन का ज़्यादा अच्छा नहीं, इसलिए उतना दिख नहीं रहा है। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी तैयार हो जाओ। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। मेहंदी भी मैंने नहीं लगाया है, एक हाथ में लगाया है, एक में नहीं लगाया है, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो बिल्कुल मुझे बैठने का भी मन नहीं कर रहा था ना। फीवर भी था साथ में, तो एक ही हाथ में लगाया मैंने, दूसरा हाथ खाली है। मुझे तो ज़्यादा मेकअप भी नहीं आता है, तो मेरी बेटी करी है मेकअप। ज़्यादा मतलब हार्ड मेकअप मुझे पसंद नहीं। मेहंदी भी इसी ने लगाया है। बताइएगा आप लोग कि कैसा लगाई है। इसको आता है लगाने, मेकअप करने भी आता है, पर बोल रही थी ये, लेकिन हम लोग थक गए थे। शॉप है ना मेरा, तो नीचे शॉप की वजह से 10 बजे तो मेरी शॉप ही बंद होती है, और बेटा जिम जाता है तो वो भी लेट आता है। फिर आने के बाद खाना वगैरह खा, हम लोग को लेट हो गया था, थक गए थे दोस्तों, तो इतना ही बस लगा पाई मैं मेहंदी। बच्चे भी थक जाते हैं, काम है घर में तो सभी बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं है, सोचे थे कि आज सुबह लगा लेंगे पर नहीं लगा पाए, क्योंकि मेड भी आज धोखा दी मुझे। 12 बजे आई, जो कि डेली वो 9 बजे आती है। पहले तो मना कर रही थी, जब मैंने उसके उसके पास फ़ोन किया तो फिर 12 बजे आई वो। ऐसे करते हैं ये लोग भी परेशान। मेड पहले नहीं थी तो खुद से काम कर लेते थे, मतलब इंतज़ार नहीं करते थे। अब मेड है तो उसका इंतज़ार करते हैं कि चलो वो आएगी तो कर देगी। मेड रखने में बस यही झंझट है कि उनका वेट करना पड़ता है, वो आएंगे तो वो काम करेंगे, तब मेरा कोई दूसरा काम होगा। ये झंझट है, और मेड मजबूरी में रखा है, मुझे कोई शौक़ नहीं है मेड रखने का। समय नहीं बचता है हमारे पास शॉप की वजह से। शॉप ज़्यादा चलता भी नहीं है, लेकिन बैठना तो पड़ेगा, खोलना भी पड़ेगा। दुकान खोले हो तो खोलना तो पड़ेगा, नहीं खोलेंगे तो फिर किसी को कुछ खरीदना होगा तो दुकान खुलवाने थोड़ी आएगा। अनदर दुकान और भी है, वहाँ जाएंगे। तो इसलिए शॉप खोलने की वजह से घर को समय कम दे पाती हूँ, इसलिए मैंने मेड रखा है। ऐसे मेड का काम मुझे पसंद नहीं आता है, मजबूरी में मैंने रखा है। मेड ऐसे बहुत काफ़ी सालों से पहले से थी मेरे यहाँ, 13-14 साल हो गया मेड थी पहले। बीच में वो चली गई गाँव, तो हमेशा के लिए वो गाँव चली गई, फिर मैंने रखा नहीं था। जो मुझसे पहले से मुझे जानते हैं पर्सनली, उनको पता होगा मेड हमारे घर में हमेशा रहती है। पर इधर लगता है 6 महीने से ज़्यादा हो गया मैं खुद से सारा काम कर रही हूँ। और मेड से मैं बर्तन वगैरह भी नहीं क्लीन कराती हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मी अच्छा से साफ़ नहीं करते, इसलिए मन नहीं भरता है। तो बस सफाई सफाई के लिए ही मैंने रख रखा है मेड को, बाकी सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए ब्लॉग भी ज़्यादा हमारा इसीलिए नहीं आता है, थोड़ी सी बिजी लाइफ है हमारी।
तो ब्लॉग कम आता है। शॉर्ट्स बनाना आसान लगता है मुझे, बस गाना पे थोड़ी देर में बन जाती है। ब्लॉग बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, फिर एडिटिंग भी करना पड़ता है, पोस्ट भी करना पड़ता है, तो इसलिए ब्लॉग कम आता है। अच्छा है ना, पहले बच्चे को मैं तैयार करती थी, अब बच्चे मुझे तैयार करते हैं। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों। बच्चे बड़े होते हैं तो फैशन सेंस वही बताते हैं, उनके हिसाब से जीना होता है मुझे। पहले तो हमारे हिसाब से वो जी रहे थे, अब उनके हिसाब से मैं जी रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मुझे पूजा नहीं करना था, नहीं तो ये भोर से ही ब्लॉग बनता। और हमारे घर में कोई है नहीं, हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, बस हम दोनों और मेरे 2 बच्चे, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। सास ससुर सब गांव में रहते हैं, तो इसलिए उनसे भी पूजा मैं नहीं करवा सकती। अड़ोसी पड़ोसी को मैं देती नहीं हूँ अपना पूजा करने के लिए। जोत वगैरह मेरी बेटी दिखा देगी, ऐसे 2-3 दिन बाद पूजा करना होता है, लेकिन भगवान को स्पष्ट करना नहीं होता है। चंद्रमा को अर्घ दूंगी मैं, जो मैं दिखाऊंगी आपको। और पति का भी आप पूजा कर सकते हैं, बट भगवान को स्पष्ट नहीं करना चाहिए, मना होता है। तो पूजा का ब्लॉग नहीं आएगा। ये चंद्रमा निकला हुआ है छत पे, लेकिन ये हमारे यहाँ छत पे नेट लगा हुआ तो खुल के दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं अब अर्घ देने आई हूँ, इनके पापा कुछ मजाक कर रहे हैं तो हंसी आ रही है हमें। ये ऐसे ही करते रहते हैं, जब पूजा करने जाते हैं तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। यहाँ पे अर्घ देने आए हैं तो इनसे मैं जल डलवा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती तो ये तो कर सकते हैं, तो यही जल डाल रहे हैं चंद्रमा को। और ज़्यादा मतलब हमारे पास पूजा का और वीडियो है नहीं, बस यही है, क्योंकि पूजा करना नहीं था तो मैंने बनाया भी नहीं है। बस व्रत रखा था मैंने, व्रत छोड़ना नहीं होता है, व्रत कंटिन्यू करना होता है। हम व्रत कर कर के ऐसे नहीं कि अभी कर लिए 1 साल बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना होता है। जो कोई भी व्रत करते हैं, करवा चौथ हो या तीज हो, तो ये सब कंटिन्यू करना होता है। जो भी मतलब सुहाग का व्रत होता है, छोड़ छोड़ के नहीं करना होता है। तो मैंने जल इनसे डालवा लिया, और ये छन्नी वाला जो प्रोसेस है वो मैं करूँगी, क्योंकि वो तो मुझे ही करना होगा। पति का पूजा करना होता है। चंद्रमा का भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को स्पर्श तो नहीं कर सकते हैं ना, चंद्रमा तो दूर रहते हैं। अब मैं इनका पूजा कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का। देखिए खुश हो जाते हैं, आज के दिन पति लोग सब खुश रहते हैं। कितना खुश है कि आज मेरी तो पूजा हो रही है। बाकी दिन बाकी दिन इतना खुश नहीं रहते जितना आज खुश है। देखो मज़े कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पूजा कर रहे हैं और हंस रहे हैं दोनों लोग, क्योंकि वो खुश होते हैं, कहते हैं मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ, देखो कैसे चिढ़ा रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ। अब यहाँ पे व्रत खुलवाएंगे, तो पहले मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप पानी पी लो, ये कह रहे नहीं तुम पी लो। ये भी दिन भर कुछ खाए नहीं थे दोस्तों, लेकिन इन्होंने शाम को चाय वगैरह पिया था, लेकिन दिन भर खाना नहीं खाए थे बेचारे, ये भी दिन भर भूखे थे। तो हम दोनों एक दूसरे को अपना मिठाई भी खिलाया। यहाँ पैर छू रही हूँ मैं, आज तो इतना खुश हो जाते हैं ये पूछो मत। ऐसा लगता है खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पैर पैर लगता है जैसे बार बार मुझे मेरा पैर छूती रहती है, ऐसे ही आज खुश रहेंगे। ज़्यादा मैं बना नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि समय नहीं था और दूसरा पूजा करना नहीं था, इसलिए भी नहीं बनाया। व्रत रखी थी मैं, पर ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाई मैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मेरी ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरी ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।